Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBSE Classes. बच्चों आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जहाँ पे हम साइंस में 10 मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो 10 क्वेश्चन है ये आपकी आने वाली बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हमने ऐसे 10 क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, काफी बार। मतलब ये जो 10 क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले ये बोर्ड के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ज्यादातर जो हमने क्वेश्चन लिए हैं वो सेक्शन सी और सेक्शन डी में से लिए हैं। तो प्लीज इस सीरीज को पूरा देखिए, आपके 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है वो हमने केमिस्ट्री में से लिया हुआ है और ये जो क्वेश्चन है ये थर्माइट रिएक्शन के बेस पे क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन है, वन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लाइक आयरन एंड मैग्नीज इज डेमोस्ट्रेटेड बाय रिएक्शन दैट इज प्रोवाइड हीट प्लस एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीज ऑक्साइड सो गिव्स मैग्नीज प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे बच्चों ये 3 मार्कर क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री के लिए। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन व्हाई द रिएक्शन डिस्क्राइब अबोव इज रिफर्ड टू एज द थर्माइट रिएक्शन। मतलब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इस रिएक्शन को हम थर्माइट रिएक्शन क्यों बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच मटेरियल इन एफोरमेंशन रिएक्शन वाज रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज। मीन्स के यहाँ पे कौन सा मटेरियल, कौन सा सब्सटेंसीज ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है, ये आपको बताना है। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन व्हाई एल्यूमिनियम इज प्रीफर्ड मटेरियल फॉर थर्माइट रिएक्शन। कि जो थर्माइट रिएक्शन होता है वहां पे हम एल्यूमिनियम क्यों यूज करते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, राइट। तो देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन आपको अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन एंड गिव यूजेस ऑफ थर्माइट रिएक्शन। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं थर्माइट रिएक्शन क्या है। थर्माइट रिएक्शन क्या है वो हम देखते हैं। तो देखो थर्माइट रिएक्शन मीन्स के when iron oxide react with aluminum so it forms molten iron plus aluminum oxide, इसको एक्चुअली हम बच्चों बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। तो देखो थर्माइट रिएक्शन क्या है। तो बच्चों थर्माइट रिएक्शन है कि आयरन ऑक्साइड मीन्स के Fe2O3 जो सॉलिड है प्लस 2Al ये भी बच्चों आपका सॉलिड है। सो गिव्स प्रोडक्ट बच्चों क्या बन रही है, तो प्रोडक्ट जो हमारी बन रही है वो है 2Fe जो लिक्विड स्टेट में होगा प्लस Al2O3 जो सॉलिड स्टेट में होगा। तो बच्चों इस रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। देखो तो यहां पे हो क्या रहा है, तो यहां पे जो आयरन ऑक्साइड है वो रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम के साथ, सॉलिड एल्यूमिनियम के साथ, बराबर। और प्रोडक्ट जो बच्चों बन रही है वो आयरन बन रही है जो लिक्विड स्टेट में मीन्स के मोल्टन स्टेट में आपको मिल रहा है, राइट। एंड जो दूसरी प्रोडक्ट हमको मिल रही है वो है Al2O3 मीन्स के एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे बच्चों आप देखोगे इस रिएक्शन को हम थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो रहा है, एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज इनटू एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू Fe। तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, वेरेज Fe2O3 मीन्स के फेरिक 3 ऑक्साइड इज एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो क्वेश्चन पे हम जाते हैं बच्चों। तो आपको पूछा गया है कि इस रिएक्शन को हम थर्माइट रिएक्शन क्यों बोलेंगे, इस रिएक्शन को हम थर्माइट रिएक्शन क्यों बोलेंगे। तो देखो बच्चों क्या हो रहा है, अब जो रिएक्शन है हमारे पास, जो यहाँ पे रिएक्शन आपको दिया हुआ है
इस रिएक्शन को हम इस रिएक्शन के साथ कंपेयर करते हैं। तो देखो बच्चों रिएक्शन क्या है, हीट प्लस 2Al जो सॉलिड है प्लस MnO2 it is also solid, so gives Mn which is liquid plus Al2O3 which is solid। तो देखो बच्चों इस रिएक्शन को इसके साथ कंपेयर करो तो यहां पे भी देखो, यहां पे आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड मोल्टन स्टेट में आयरन प्रोड्यूस कर रहा है, मींस के आयरन जो हमको मिल रहा है वो मोल्टन है, मींस के पिघला हुआ है, राइट। एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो रहा है, राइट। यहाँ पे एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है, जबकि आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज कर रहा है, राइट, एल्यूमिनियम को। सेम रिएक्शन टेक प्लेस इन दिस रिएक्शन, बराबर। कि यहाँ पे देखो कि ये जो मैग्नीज ऑक्साइड है, ये मैग्नीज ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड जो प्रोडक्ट बन रही है वो हमारी मैग्नीज बन रही है जो लिक्विड स्टेट में, देखो बच्चों लिक्विड स्टेट में है, राइट। एंड एल्यूमिनियम आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज में, मींस के एल्यूमिनियम ऑक्साइड में Al2O3, राइट। तो सेम रिएक्शन यहाँ पे भी आपको मोल्टन स्टेट में मैग्नीज मिल रहा है, पिघला हुआ मैग्नीज मिल रहा है, राइट। तो देयरफॉर दिस रिएक्शन इज नोन एज अ थर्माइट रिएक्शन। अब आप इसका आंसर बच्चों बोर्ड में कैसे लिखोगे, तो एबो रिएक्शन इज नोन एज अ थर्माइट रिएक्शन बिकॉज इन दिस रिएक्शन एल्यूमिनियम reduce manganese oxide into manganese and manganese oxide means के manganese dioxide oxidize aluminum and we will get and या तो we get molten manganese, so therefore this reaction is known as a thermite reaction। इसकी वजह से इस रिएक्शन को हम थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। आपको बच्चों समझा देना है कि ये एक्चुअल हमारा थर्माइट रिएक्शन है जो एक्चुअली जो आपकी रेलवे ट्रैक में जो क्रैक होती है उसको ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है, राइट, बरोबर, जिसको हम बोलते हैं थर्माइट वेल्डिंग। दिस इज कॉल्ड थर्माइट वेल्डिंग, राइट। सो सेम चीज यहां पे भी बच्चों हो रही है, इसकी वजह से इस रिएक्शन को हम बोलेंगे थर्माइट रिएक्शन, बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी आने वाली बोर्ड की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। अब देखो ये तो बच्चों आपका हो गया। नेक्स्ट में है कि डिटरमाइन विच मटेरियल इन एफोरमेंशन रिएक्शन वाज रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज। अब इसका आंसर बच्चों हम यहां पे देखते हैं। तो अब हमको बच्चों ये समझना है कि ये जो रिएक्शन है इसमें कौन सा मटेरियल ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा मटेरियल रिड्यूस हो रहा है। मैं इसको ऊपर लिख लेता हूं, हीट प्लस 2Al दैट इज सॉलिड प्लस मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 ये भी हमारा सॉलिड है, सो गिव्स Mn लिक्विड प्लस Al2O3 जो सॉलिड है, राइट। अब देखो बच्चों यहां पे आपको इस रिएक्शन में समझाना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडाइज की। सो फर्स्ट जो होगा ऑक्सीडाइज। सो ऑक्सीडाइज में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, एल्यूमिनियम। So here aluminium is oxidized, aluminium oxidize हो रहा है। Why aluminium oxidize? Because aluminium it loses electron, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और इस तरह से जो एल्यूमिनियम है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, बराबर। सो इट लॉसेस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। इन इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट सॉरी एंड इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट।
ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चों देखो ये तो हो गया कि ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, तो यहां पे एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। एल्यूमिनियम मतलब कि एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड, राइट। सॉरी। सो ये हमारा ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज, राइट। सॉरी। सेकेंड जो हम देखते हैं रिड्यूस कौन हो रहा है, तो बच्चों रिड्यूस जो मैग्नीज ऑक्साइड है ये रिड्यूस हो रहा है बिकॉज इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है और यहां पे जो मैग्नीज है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। किसका काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। सो मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड इज रिड्यूस because it gains electron, it gains electron। ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है and thus it act as a oxidizing agent and thus it acts as oxidizing agent, oxidizing agent। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, राइट। और इस तरह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, राइट। तो बच्चों आपको ये तो मालूम पड़ गया कि इसमें कौन रिड्यूस हो रहा है एंड कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, राइट। चलो थर्ड क्वेश्चन पे हम जाते हैं। तो थर्ड आपको पूछा गया है एक्सप्लेन व्हाई एल्यूमिनियम इज प्रीफर्ड मटेरियल फॉर थर्माइड रिएक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई इन थर्माइड रिएक्शन वी यूज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हम यूज करते, क्यों यूज करते हैं? तो बच्चों उसके दो रीजन है। एक बच्चों के व्हाई एल्यूमिनियम इज प्रीफर्ड फॉर थर्माइड रिएक्शन। एल्यूमिनियम को हम थर्माइड रिएक्शन के लिए क्यों यूज करते हैं? दूसरे भी तो हमारे पास मेटल है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। सो हम इन सबको नहीं यूज करते और थर्माइड रिएक्शन के लिए हम एल्यूमिनियम ही क्यों यूज करते हैं? तो उसका जो फर्स्ट रीजन है बच्चों, फर्स्ट जो आएगा वो ये है कि हाई रिएक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई रिएक्टिविटी। तो फर्स्ट कि जो एल्यूमिनियम है, फर्स्ट आपका क्या होगा? हाई रिएक्टिव। कि सिंस एल्यूमिनियम इज अ हाईली रिएक्टिव मटेरियल, ये इतना रिएक्टिव मटेरियल है कि इट रेडिली लॉसेस इलेक्ट्रॉन। ये सिंपल तुरंत ही इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और इतनी हीट प्रोड्यूस करता है कि जो थर्माइड रिएक्शन के लिए जो हीट जरूरी होती है वो हीट एल्यूमिनियम प्रोवाइड करता है। तो उसका फर्स्ट रीजन क्या है? हाई रिएक्टिविटी। हाई रिएक्टिविटी आप लिखोगे क्या कि सिंस एल्यूमिनियम इज अ हाईली रिएक्टिव मटेरियल सो इट readily लॉस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विच इज नेसेसरी फॉर थर्माइड रिएक्शन, जो थर्माइड रिएक्शन के लिए बहुत जरूरी है, बराबर। तो हाईली रिएक्टिव मटेरियल आएगा। और जो सेकेंड है, सेकेंड जो पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट में आप बोलोगे बच्चों के हाई हीट प्रोड्यूस, के हाई अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कि जैसे देखो कि हाई अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस। अब थर्माइड रिएक्शन में बच्चों हमने क्या देखा कि जैसे देखो थर्माइड रिएक्शन में हमने देखा कि Fe2O3 प्लस 2Al जो सॉलिड है और ये भी हमारा सॉलिड है, सो गिव्स 2Fe जो लिक्विड स्टेट में है प्लस Al2O3 जो सॉलिड स्टेट में है, राइट। तो देखो बच्चों यहां पे क्या हो रहा है कि जो आयरन हमको मिल रहा है वो लिक्विड स्टेट में मिल रहा है, पिघला हुआ मिल रहा है, तो कितनी सारी एनर्जी चाहिए होती है, बराबर। तो हाई अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस कि जो
एल्यूमिनियम होता है वो तुरंत ही इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से ये इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है विच इज सफिशियंट जो एल्यूमिनियम को मोल्टन स्टेट मतलब कि लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी है, विच इज सफिशियंट टू कन्वर्ट द आयरन इनटू मोल्टन स्टेट। देयरफॉर वी यूज एल्यूमिनियम इन थर्माइट रिएक्शन, और इसकी वजह से हम एल्यूमिनियम को थर्माइट रिएक्शन में यूज करते हैं। तो बच्चों आज आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को करके जाइए, क्योंकि थर्माइट बेस पे आपको काफी सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री में सीबीएसई बोर्ड 10th एग्जाम में पूछे जाते हैं, दूसरे बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो लेक्चर, सो कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में जहां पे हम क्वेश्चन 2 देखेंगे, ऐसा ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस, और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए और देखते रहिए अपोलो सीबीएसई क्लासेस। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।